आज जो है वो एक ऐसी डिज़ीज़ के बारे में बात करेंगे कि जो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है और तकरीबन एक जो खिता है इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और रीनल कैलकुली की बात कर रहा हूँ, जिसे हम गुर्दे की पथरी कहते हैं, किडनी स्टोन भी कहते हैं। और ज़ाहिर है फिर ऑपरेशन और बड़ी कॉम्प्लिकेशंस इसके साथ रिलेटेड है। और फिर ज़िंदगी का जो है ज़ाहिर है गुर्दों के साथ बहुत बड़ा ताल्लुक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज़ है और मैं स्मिल ओमी क्लिनिक से बड़ा बात से आपसे मुखातब हूँ। आज जो है वो एक ऐसी डिज़ीज़ के बारे में बात करेंगे कि जो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है और तकरीबन एक जो खिता है इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और रीनल कैलकुली की बात कर रहा हूँ, जिसे हम गुर्दे की पथरी कहते हैं, किडनी स्टोन भी कहते हैं। और ज़ाहिर है फिर ऑपरेशन और बड़ी कॉम्प्लिकेशंस इसके साथ रिलेटेड है। और फिर ज़िंदगी का जो है ज़ाहिर है गुर्दों के साथ बहुत बड़ा ताल्लुक है। और अब उसकी जो एक फॉर्मेशन है कि जब मुख्तलिफ़ किस्म के साल्ट्स या मिनरल्स जो हैं वो आपस में मिलकर केमिकल रिएक्शन के तौर पे जब आपस में क्रिस्टल की शक्ल जो है वो अख्तियार कर लेते हैं, तो उन्हें पथरी, स्टोन, कैलकुलाई जो है वो कहा जाता है। ये गुर्दे में हो सकती है, ये पेशाब की नाली में यानी यूरेटर में या मसाने में कहीं भी पाई जा सकती है। और इन स्टोन को नेफ्रोलिथियासिस, रीनल कैलकुलाई या यूरोलिथियासिस भी कहा जाता है। और ये ज़ाहिर है एक किस्म के तो होते नहीं हैं। और इनकी जो टाइप्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम स्टोन जो है वो एक जैसे ही क्रिस्टल से बने हों। इसकी मुख्तलिफ़ इक़साम हैं जिन्हें हम एक एक करके जो है ब्रीफली ये भी आपके सामने जो है वो पेश करेंगे। नंबर 1 पे जो है वो है कैल्शियम स्टोन्स। और डेफिनेटली जो है वो कैल्शियम जो है वो जब उसकी अब्जॉर्प्शन नहीं होती है, और ज़ाहिर है वो एक हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स का जो इम्बैलेंस है उसके साथ भी इसका बड़ा ताल्लुक है। लेकिन ये कि चूँकि आम किस्म है और बहुत ज़्यादा जो है तादाद में जो लोगों की किडनीज़ है उनके अंदर पाई जाती है। और ज़्यादातर जो पथरियाँ वो कैल्शियम जो ऑक्सलेट है उससे बनती हैं। लेकिन बाज़ औक़ात जो है कैल्शियम फास्फोट की भी जो है वो स्टोन्स होते हैं, कैल्शियम फास्फेट के। और बाज़ औक़ात जो है वो कैल्शियम आयट जो है उससे भी बनती है। अब आलू जो है उसका बहुत ज़्यादा जो इस्तेमाल है, वो मूँगफली जो है, चॉकलेट्स हैं, पालक वगैरह में चूँकि ये ऑक्सलेट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसकी वजह से इनके इस्तेमाल से जो पथरी बनने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और नंबर 2 पे जो है वो है सेट्रोवाइट जो है स्टोन्स हैं। अब ये जो पत्थर हैं ज़्यादातर फीमेल में पाए जाते हैं और उसकी वजह कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है, जैसे यूटीआई वगैरह। और फीमेल में ज़्यादा चांसेस होते हैं यूटीआई होने के। और उनका साइज़ जो है वो बड़ा हो सकता है, पेशाब में रुकावट का बायस बन सकता है। और अगर इन्फेक्शन का जो है अगर प्रॉपर जो है वक्त पे जो है ट्रीटमेंट जो है वो करा दिया जाए, तो ये जो स्टोन है इनसे हम अपनी जान छुड़ा सकते हैं। 3 जो है उसमें जो यूरिक एसिड की जो स्टोन है वो हैं। अब यूरिक एसिड जो है वो ज़ाहिर है मर्दों में इसकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है, और जो मेल हैं उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और उसकी जो बेसिक रीज़न ये है कि चूँकि जो मर्द हैं उनकी जो डाइट है उसके साथ भी इनका बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। कुछ लोगों में इसका रुझान भी होता है। और जो गाउट के पेशेंट हैं उनमें ज़ाहिर है जब यूरिक एसिड जो प्रॉपर किडनी से सिक्रीट आउट नहीं होता और वहीं पे जो उसके क्रिस्टल्स हैं वो जमा होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर जो यूरिक एसिड की जो पथरियाँ हैं उनकी फॉर्मेशन हो जाती है। या फिर ये उन लोगों में जो है वो मतलब है कि इसके चांस होते हैं जो केमोथेरापी जो है जो कैंसर की ट्रीटमेंट है वो जो है वो करा रहे होते हैं। और इसकी एक दूसरी बात भी ये है कि जब पेशाब में तेज़ाबियत जो है यानी एक नॉर्मल जो तेज़ाबियत है उससे जो उसकी मकदार जो रेशो जो है बढ़ जाती है, तो उस वक्त ज़ाहिर है इसकी फॉर्मेशन के चांस होते हैं। उसके अलावा प्यूरिन की कंटेनिंग जितने भी फूड्स हैं, चाहे वो मीट है या दालों में है या सब्जियों में, तो वो सारी जो हैं वो जब ज़ाहिर है तेज़ाबियत को जब बढ़ाते हैं, तो बॉडी के अंदर जब तेज़ाबियत बनेगी और यूरिक एसिड जो है ज़ाहिर है वो ट्रिगर होगा, वो ज़ाहिर एसिड है, तो फिर ये है कि एक हमारी बॉडी के अंदर ये चांस है कि किडनी के अंदर जो स्टोन्स हैं वो यूरिक एसिड के होंगे। और नंबर 4 पे जो है वो कैस्टाइन स्टोन है। ये बहुत ही रेयर किस्म है और ये मेल फीमेल दोनों में हो सकती है इनके। और ये एक मतलब तेज़ाब है जो कुदरती तौर पर गुर्दों से जो है वो खारिज होकर पेशाब में मिल जाता है। और अगर जेनेटिकली इसका अखराज जो है वो कुदरती तौर पर जब ज़्यादा शुरू हो जाता है, तो फिर ये है कि वहाँ पे जो है स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है। तो फिर ये चौथी किस्म है स्टोन की जो ज़ाहिर इंसान को डिस्टर्ब करती है। तो ज़ाहिर है जब स्टोन है उनके साथ ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है, और किडनी जो अपना काम है वो प्रॉपर्ली नहीं कर सकती, उसके साथ इन्फेक्शन हो सकते हैं। और ये जो 4 किस्म की इकसाम है मोस्ट प्रॉबली यही है। लेकिन ये कि कैल्शियम की जो ग्रुप है उसके जो
ज़्यादा जो है तादाद में जो है वो स्टोन हमारी किडनीज में पाए जाते हैं। अभी हम बात करते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं या रिस्क फैक्टर हम कहते हैं कि जिनकी वजह से जो है वो ये चांसेस होते हैं कि जो किडनीज हैं उनके अंदर स्टोन फॉर्मेशन हो सकती है। सबसे पहले जो है वो डिहाइड्रेशन है और पानी की कमी है और पानी का ना पीना है। इसमें दो बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि एक इंसान है वो पानी पीते ही नहीं है, उसको प्यास ही नहीं लगती, या उसको रुझान ही नहीं है और वो लापरवाह है अपनी सेहत के हवाले से। और दूसरा ये है कि अगर पानी जो है वो उसको सूट नहीं करता, और डेफिनेटली किसी भी सूरत में वो पानी ज़ाहिर है वो नहीं पीता, और फिर ये है कि ये चांस हो सकते हैं उसकी बॉडी के अंदर जब पानी की कमी होगी तो फिर ये चांस हो गए कि जो उसके जिस्म की जो फासद मवाद हैं वो ज़ाहिर है स्क्रीट आउट नहीं होंगे, किडनी प्रॉपर काम नहीं करेंगे, तो फिर फॉर्मेशन की चांस ज़्यादा होते हैं कैलकुलेट के। नंबर सेकंड जो है वो ओबेसिटी है, और मोटापा जो है वो एक बहुत बड़ी काज है किडनी स्टोन्स की। और नंबर 3 पे अगर हम बात करें कि ऐसी जो डाइट है जिसमें प्रोटीन, साल्ट्स, ग्लूकोज लेवल जो है वो ज़्यादा होता है, तो वो लोग जो इस तरह की ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाते हैं उनमें भी चांस होता है कि जो मतलब किडनी स्टोन है वो बनते हैं। और अगर कोई पेशेंट जो है वो हाइपर जो थायराइड है उसका पेशेंट है, तो उसकी बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है वो ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। और 5वें नंबर पे अगर हम बात करें तो गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी अगर हुई है तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है किडनी स्टोन के हवाले से। और नंबर 6 पे जो है वो है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। तो अगर बड़ी आंतों में कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, और समटाइम जो है वो मतलब है कि इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियाँ हैं, लेकिन उससे होता क्या है कि जो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन है बॉडी के अंदर जब ज़्यादा जो है वो हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, तो उससे भी चांस होते हैं कि किडनी के अंदर जो स्टोन फॉर्मेशन है वो हो सकती है। और नंबर 7 पे ये है कि कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं जिनका अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ज़्यादा चांस होते हैं कि जो है किडनी के